के साथ आपने इस दुनिया को अलविदा कहा और अपने रब से जा मिली, लेकिन अपने जुबान से कभी वो अल्फाज नहीं बयान किए जो दीन से इन्हिराफ पर दलालत करते हैं। न कभी जुबान पर शिकवा आया, न शिकायत आई, न दीन इस्लाम से इन्हिराफ किया, न मुर्तद हुई। मूसा और हारून के रब पर ईमान रखा, उसी पर जिंदगी उसी पर मौत। क्या ये बहादुरी और बेबाकी नहीं थी? क्या ये वो जराअत नहीं थी? क्या ये वो खवातीन नहीं है कि जिन्होंने मर जाना गवारा किया लेकिन कभी अपने दीन को शर्मसार होने ना दिया, हर किस्म की अजियत को, तकलीफ को बर्दाश्त किया। वो हद तक पहुंची कि उस तकलीफ के सबब आप इस दुनिया से रुखसत हो गई। अल्लाह की बारगाह में यह दुआ की कि ऐ अल्लाह, मुझे बस अपने पास बुला ले, अब मैं ये तकलीफ और नहीं बर्दाश्त कर सकती। अपनी तकलीफ, अपनी अजियत, अपनी उस दुखड़े को अपने रब के हुजूर पेश किया, लेकिन जालिमों को यह महसूस होने नहीं दिया कि मैं किस तकलीफ के मरहले से गुजर रही हूं। मेरा जिस्म तो जिस्म, मेरी रूह भी कांप उठी है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जरा टटोले अब हम अपने आप को, जरा टटोले अपने घरों को, अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, कि क्या हमने अपनी बेटियों को यह तरबियत दी है। हम आने वाली खवातीन से, आने वाली बहुओं से ये उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी रहे, वो बेहतर रहे, हर जिम्मेदारी को निभाएं, लेकिन क्या हमने अपनी बच्चियों को ये तरबियत दी? क्या हमने अपनी बेटियों को, अपनी खवातीन को ये तरबियत दी? हम अपना गिरबान देखें, हम झांके अपने गिरबान को। क्या हमने अपनी बच्चियों को इस्लाम की तरबियत से आरास्ता किया, या फिर छोटे छोटे कपड़े पहनाकर उन्हें मगरिबी तहजीब की फिक्र और वो जहन देकर क्या हमने उन्हें दीन इस्लाम से दूर नहीं किया? क्या वो बरोज़े मैशर हमारा गिरबान नहीं पकड़ेंगी कि आपने हमें इस्लाम की तरबियत क्यों नहीं दी, आपने हमें अंग्रेजों की और मगरिबी तरबियत क्यों दी, हमने उनका पाबंद क्यों बनाया, उनकी तरबियत, उनका कल्चर, उनका जहन, उनकी फिक्र क्यों दी? हमें बीबी आसिया की सीरत और उसवा क्यों नहीं पढ़ाया? हमें सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा का उसवा क्यों नहीं पढ़ाया? हमें अम्मा आयशा का उसवा क्यों नहीं पढ़ाया? हमें उम्महातुल मोमिनीन का उसवा क्यों नहीं पढ़ाया? इस्लाम की जो खवातीन गुजरी हैं, आपने हमें उनका दर्स क्यों नहीं दिया? आपने हमारे अंदर वो शर्म क्यों नहीं पैदा की? वो हिजाब और वो पर्दा क्यों नहीं हमारे अंदर पैदा किया? वो हया क्यों नहीं हमारे अंदर पैदा की? आपने हमें मगरिबी तालीम दी, हमने अपने हिजाब को छोड़ दिया, अपने पर्दे को छोड़ दिया, अपनी शर्म हया को छोड़ दिया और उनके कल्चर में ढल गए, उनके तहजीब में ढल गए, उनके तमद्दुन में ढल गए, उनके लिबासों में ढल गए, उनकी फिक्रों में ढल गए। अगर आपने सिखाया होता कि बीबी फातिमा की ये सीरत है, तो क्या हम बीबी फातिमा के दामन से वाबस्ता नहीं हो जाती? आपने हमें सिखाया होता कि सैयदतुना आसिया ने इस्लाम के लिए, अपने रब को राजी करने के लिए आसिया के गर्वीद न बन जाती, उनकी मुरीदा न बन जाती। आपने हमें सिखाया होता कि अम्मा आयशा ने कैसी कुर्बानियां दी हैं, दीन इस्लाम की कैसी खिदमत की है। इतनी जय्यदा आलिमा कि जिन्होंने दीन इस्लाम का 1/3 हिस्सा सैयदतुना आयशा से रिवायतों में मिलता है। यही बच्चियां बरोज़े महशर गिरबान पकड़ेंगी। क्या आपने हमें वो हिजाब, वो पर्दा, वो लिबास, वो शर्म हया आपने हमें क्यों नहीं सिखाया? आपने हमारे अंदर वो मिजाज क्यों नहीं पैदा किया? क्या जवाब दे सकेंगे? क्या कह सकेंगे? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये कुर्बानियां ये कुरान में जिक्र की गई हैं, कोई किस्सा कहानी नहीं है। उठाएं कुरान को। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई थी, अल्लाह ने कुरान में उसे जिक्र कर दिया कि कैसे तकलीफ बर्दाश्त की आसिया अलैहिस्सलाम ने और अज़वाज मुतहरात ने, हुजूर की शहजादियों ने, सहाबियात ने। हम आगे इसके तसलसल को अगर अल्लाह ने चाहा तो बयान करेंगे। और वो ख़वातीन की कुर्बानियाँ, इस्लाम की तालीमात, हुजूर की शहजादियों की, हुजूर की अज़वाज मुतहरात की कुर्बानियाँ, और इस्लाम में जिन जिन ख़वातीन ने कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी, और हमने अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को किस कदर महरूम रखा है। इससे हम अपना भी मुहासबा करेंगे और एक पैगाम भी देंगे आगे आने वाले जुमात में इंशाअल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया,
अपने घरों में इस तरबियत की मुहिम को आम करें। अपने घरों में बच्चों को, बच्चियों को, हम मस्जिदों में आते हैं, बयानात सुनते हैं, कुरान जाते हैं, मस्जिदों में पढ़ते हैं, लेकिन हमारी घर की औरतें किस कदर नमाज की, पर्दे की, हिजाब की पाबंद हैं? क्या उनके लिबास, उनके जिस्म, उनके पहराए से वो दिखाई देती हैं कि ये दीन इस्लाम की शहज़ादी है? अगर है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो क्या इसकी तरबियत ना हो, क्या इसकी फ़िक्र ना आम हो? अपने घरों का हम जायज़ा ना लें। यकीनन तालीम ज़रूरी है, लेकिन तालीम के साथ साथ तरबियत और इस्लाम की जो पाबंदियां हैं, इस्लाम के जो अहकाम हैं, जो पर्दा है, जो हिजाब है, वो लाजिमी है। अगर कोई सिर्फ तालीम को देखे, तरबियत और दीन इस्लाम के अहकाम को न देखे, वो दुनिया में तो कामयाब हो जाएगा, बरोज़े मैशर रुसवा होगा। अगर दुनिया में भी कामयाबी चाहते हैं और असल आखिरत में भी कामयाबी चाहते हैं, तो फिर इन शहजादियों की, इन ख़वातीन की जो इस्लाम में कुर्बानियाँ पेश हुई है, अपनी बच्चियों को इनकी सीरत घोल कर पिलाओ। सय्यदा कायनात फातिमा ज़हरा की सीरत को घोल कर पिलाओ, आका अलैहिस्सलाम की बीवियों की सीरत को घोल कर पिलाओ। बताओ क्या क्या कुर्बानियाँ दी गईं। ये हमारे लिए पहले है, हमारी प्राथमिकता ये है, हमारी तरजीहात ये हैं। इसके बाद फिर दुनियावी तालीम से इन्हें जितना चाहें आरास्ता करें, लेकिन ये दामन हाथ से छूटता है तो दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बोलने, सुनने, सुनाने में, कहने में कुछ